जहां से निकला एक युवा सन्यासी दुनिया के अंदर जाता है और पूरे भारतीयों का आह्वान करता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। उन लोगों पर सख्ती बरतनी चाहिए जो लोग अवैध रूप से बंगाल के अंदर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। सख्ती उनके पर सख्ती की जानी चाहिए। टीएमसी लगातार लगा रही है, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। याद करिए, ये बंगाल की ही धरा है जिसने उससे पहले 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर की लोगों को बैरकपुर में जलाया था। और ये बंगाल की धरा है जहां जिस धरा ने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लाहिड़ी महाशय, स्वामी प्रणवानंद जी जैसे सन्यासी भारत को दिए, आध्यात्म की विभूतियां भारत को दिए। श्रीला महाप्रभुपाद जी का भी पावन धरा बंगाल की धरा है, जिन्होंने वैश्विक मंच तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पहुंचाने का काम किया था। ये वही धरा है जिस धरा ने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया, राजा राम मोहन राय जैसा समाज सुधारक दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा भारत के मूर्धन्य समाज सुधारक और भारत के ऐसे विभूतियों को जन्म दिया जिनकी प्रेरणा आज भी हम सब के लिए आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन होता है। ये वही धरा है जहां से निकल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल की वही धरा है याद करिए, स्वामी विवेकानंद हमें हिंदू बनने के लिए गौरव की अनुभूति करवाते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमें जोड़ते हैं, लाहिड़ी महाशय हमें भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन बंगाल में ममता दीदी को इन सब से चिढ़ है। बंगाल में जय श्री राम बोलने पर दीदी नाराज होती है, दुर्गा पूजा करने में उनको परेशानी होती है। कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा था कि जो लोग सरेआम दुर्गा पूजा के शोभा यात्रा पर हमला कर रहे हैं उन लोगों पर सख्ती बरतनी चाहिए। जो लोग अवैध रूप से बंगाल के अंदर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, सख्ती उनके पर सख्ती की जानी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, बंगाल में टेरर की प्रतीक, माफिया राज की प्रतीक, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार यह है कि कुछ सुनने वाली नहीं है। इनकी गुंडागर्दी को आपने परसों देखा होगा, कैसे ये लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, कैसे गुंडागर्दी दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता सदन विधानसभा के नेता सदन के रूप में यहां के जुझारू नेता श्री शुभेंदु अधिकारी पर किस तरीके से टीएमसी के गुंडे हमला कर रहे थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यह अराजकता आप स्वीकार नहीं करेगा बंगाल। बंगाल के माथे पर जो कलंक पहले एक लूटपाट का कांग्रेस ने लगाया था, कम्युनिस्टों ने लगाया था,
टीएमसी लगातार लगा रही है, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, बंगाल की अपनी गौरवशाली गाथा है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था, सर्वाधिक होता था। उद्योग धंधे थे, खेती किसानी थी, मत्स्य पालन अच्छा था, लोगों में खुशहाली थी, नौजवान रोजगार पाता था, किसान उन्नत था, बेटी और बहन सुरक्षित हुआ करती थी। लेकिन लगातार बंगाल के अंदर ये सब कम होता गया। बंगाल के अंदर उद्योग